अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एलएलबी पार्ट 2 के जिन स्टूडेंट्स का ह्यूमन राइट्स का पेपर है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है। आप देखिए इसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन क्या है। इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1948 में आया, तो इससे पहले 2 वर्ल्ड वार्स हो चुकी थी। हिस्ट्री जब आप थोड़ा सा बताते हैं उसके अंदर यू हैव टू मेंशन इट कि पोस्ट वर्ल्ड वार ये डॉक्यूमेंट आया। पहले लीग ऑफ नेशन थी, वो सूटेबल नहीं रही, उस तरह से रिज़ल्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं थी। तो फिर यूनाइटेड नेशन का वजूद अमल में आया फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जो हलाकतें हुई, जिस तरह से इंसानों को इंसान ना समझते हुए कत्ल गारत किया गया, लोगों के पैशंस ख़त्म हो गए, इकोनॉमिक कंडीशंस और क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए। ये उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन का वजूद आया, और जिसके अंदर बताया गया था कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कि यूनाइटेड नेशन किस लिए काम करेगी, सिर्फ़ और सिर्फ वर्क करेगी ह्यूमन राइट्स की प्रिजर्वेशन के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अब ये जो UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, इज़ अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948। ये तो ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा, कन्वेंशन आएगा, उसकी डेट आपको पहले याद रखनी है। इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ग्लोबल प्रोक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स एंड लेज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज। टोटल के टोटल ह्यूमन राइट्स लॉज जो है जिस भी कंट्री में हो, वो बेस करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट उसका UDHR ही है। द UDHR इज़ कंपोज ऑफ अ प्रीएम्बल और 30 आर्टिकल्स हैं दैट आर्टिकुलेट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स इनहेरेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, जेंडर और अदर स्टेटस। अब जो की फंडामेंटल राइट्स हैं उन 30 आर्टिकल्स में वो कौन से हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा भी याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम्स के पेपर में लिखने बहुत ज़रूरी हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले तो नंबर पे राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी मीन्स एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वल बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 1 है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। दे आर एंडोव्ड विद रीजन एंड कॉन्शियंस एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये तो आर्टिकल 1 है UDHR का। सेकेंड आर्टिकल डील करता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन द डिक्लेरेशन, कि किसी भी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं होनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस, अमीर, गरीब, गोरा, काला, लड़का, लड़की, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगी। नंबर 7 आर्टिकल कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के आर्टिकल फर्स्ट हेडिंग में इकट्ठे किए गए। नेक्स्ट आपके पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ये ह्यूमन राइट्स के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और सिक्योरिटी है। एवरी आर्टिकल 3 डील करता है UDHR का एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। आर्टिकल 9 फिर कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। ये अब आप देखते हैं कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट अक्सर पॉलिटिकल, जब आप देखते हैं चेंज आता है रिजाइम में, तो लोगों को आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया जाता है। तो ये इससे प्रोटेक्शन दी गई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि किसी को भी बिला वजह अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी, आज़ादी का राइट है।
उसकी सिक्योरिटी का भी राइट है। के पास आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 के फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। फिर वो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जंगें जब होती थी उसके बाद लोगों को, और या जंग लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स क्या हुकूमतें क्या करती थी कि अपना ग़ुलाम बना लेते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे कि जंग लगी हुई है तो अब जंग के लिए ये इसको लड़ाया जाएगा। तो आर्टिकल 4 ने प्रोटेक्शन दी है कि नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। जब ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त होती थी वो सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया गया UDHR के ज़रिए। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये एक वर्ड डिक्लेरेशन याद रखना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल नहीं है, ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसको नेशंस ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। इसको कैसे अपनी कंट्री में इन्फोर्स करवाया जाएगा या इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ये सेकंड स्टेप है। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं कौन कौन से, ये वो डिक्लेरेशन उस चार्टर या ये UDHR में बताया गया है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल 5 है जो बताएगा फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। किसी को बिला वजह टॉर्चर या क्रूरल्टी का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है राइट टू रिकग्निशन एज ए पर्सन। आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में होगा, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, चाइनीज़ है, सऊदी है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, उसको रिकग्नाइज करेगी वो कंट्री के लिए ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। इसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो इसको मिलने चाहिए। फिर आपके पास 6 के बाद आर्टिकल 10 आता है जो कि बताता है राइट टू फेयर एंड पब्लिक हेयरिंग। फेयर एंड पब्लिक हेयरिंग मीन्स कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई चार्ज फ्रेम हो गया है, कोई केस है, उसको प्रॉपर हेयरिंग दी जाएगी। एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हेयरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। इंडिपेंडेंट मीन्स के आज़ाद, कोई प्रेशर नहीं होगा। इम्पार्शियल मतलब वो बाइस नहीं होगा किसी भी साइड से, जो भी जज होगा या ट्रिब्यूनल होगा। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट देम। जो भी उसके सिविल साइड पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं और क्रिमिनल साइड पे अगर कोई चार्ज उस पर फ्रेम हो गया उसमें, तो हर शख्स को फेयर ट्रायल की मतलब आपकी प्रोटेक्शन दी जाएगी फेयर ट्रायल को। और पब्लिक हेयरिंग मीन्स कि आप सबको ओपनली पता लगे कि किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं की गई। ये चीज़ें मद्देनज़र रख के फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन है। आर्टिकल 18 कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, conscience and religion. This right includes freedom to change their religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest their religion or belief in teaching, practice, worship and observance. हर एक को अपना मज़हब चूज़ करने का इख्तियार है, चेंज करने का राइट है। ये आर्टिकल 18 है। नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। इससे आपके पास राइट टू वर्क, just and favorable conditions of work and protection against unemployment. अब कंट्रीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट दें,
और राइट टू वर्क, हर एक का राइट है जो आप लीगल काम करना चाहें कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क एंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क क्या है? ये नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती आपको कहा जाए कि आपको पता है कि आइंदा आने वाले 8 से 10 घंटे के अंदर ये दरिया का ब्रिज कभी भी गिर सकता है, कोई फ्लड आ सकता है, तो आप काम करके इसको सिक्योर करें। वहाँ पे ज़बरदस्ती आपसे काम करवाना वो आपकी लाइफ को थ्रेट है। जो तो लाइफ सेविंग एमरजेंसी सर्विसेज के काम हैं उनके ऊपर ये राइट्स अप्लाई नहीं करते। अदरवाइज़ आपको ज़बरदस्ती ऐसी हज़ार्डस सिचुएशन पे भी नहीं कि यार यहाँ जहरीले केमिकल्स निकल रहे हैं और आप इस फैक्ट्री में लाजमी काम करें, ज़ोर ज़बरदस्ती, ये भी चीज़ जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन में ये सारी चीज़ों को कवर करता है। आर्टिकल 24 कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू रेस्ट एंड लेयर इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे। छुट्टी भी मिलेगी काम के दिनों में, रेस्ट करने का भी आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। जो ब्रेक्स आपको मिलती हैं काम के दौरान, स्टूडेंट्स को भी मिलती हैं पढ़ाई के दौरान, कि आप रेस्ट करें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। नेक्स्ट आपके पास है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 26 एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शैल बी फ्री एट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। इनिशियल जो स्कूलिंग है वो फ्री प्रोवाइड की जानी चाहिए। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल बेस्ड ऑन मेरिट्स। जो कि आपको पता है आजकल एजुकेशन तो एक प्रोफेशन बन गया हुआ है, लेकिन जो UDHR है उसके मुताबिक क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड जाए। नेक्स्ट आपके पास है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। आर्टिकल 27 कहता है एवरीवन हैज़ द राइट freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Next conclusion आपने याद रखना है कि ये UDHR का डॉक्यूमेंट है कि ये एक माइलस्टोन है आप लोगों के लिए, फ्रेमवर्क है नेशंस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, स्ट्राइविंग फॉर अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पीस प्रिवेल। ऐसे दुनिया बनाना कि जहाँ पे दुनिया के अंदर क्या चीज़ें प्रिवेल करें, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी। इट हैज़ इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़। इसके बाद इस पे बेस करके सब्सिक्वेंट ट्रीटीज़ आए, जिसमें से ICCPR है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल कल्चरल एंड सोशल राइट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे आपके पास आए हैं वो बेस किसको करके आए हैं? इसी UDHR को। फिर इन नेशंस के ऊपर एक तरह का जिम्मेदारी डाली गई कि वो अपने अपनी कंट्री में इन राइट्स को एनफोर्स करवाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब हों। आमीन।